कुम्मनदास जी के विषय में ऐसा लीला आती है कि कुम्मनदास जी एक बार गोवर्धन में एक सरोवर पर बैठ करके राग भैरव गा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, भैरव गा रहे थे। तभी फतेहपुर सीकरी का राजा वहां से जा रहा था और उसने जैसे ही स्वर सुना कुम्मनदास जी का स्वर सुनकर के उसके मुख से निकला वाह वाह वाह। 3 बार वाह वाह किया उसने। कुम्मनदास जी ने पीछे मुड़ करके देखा, भैया ये वाह वाह कौन कर रहा है? तब सैनिकों ने आकर के कहा, बोले महाराज आपके स्वर से रीझ करके फतेहपुर के राजा आपके स्वर पर रीझ गए। आज तक हमने कभी किसी के लिए वाहवाही उनके मुख से नहीं सुनी, आपके लिए वाह वाह किया उन्होंने। आपके दिन अच्छे हो गए, अब फतेहपुर के राजा रीझ गए, ना जाने कितनी संपत्ति देंगे आपको। कुम्मनदास जी बोले आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। सैनिक बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले जिसकी वाहवाही सुनने के लिए गा रहा था उसने वाहवाही नहीं की। जिस राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा जिसके वाहवाही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे उसने वाहवाही नहीं की, बल्कि उसको निवेदित करने वाले प्रसाद पर किसी और ने वाहवाही कर दी। अब तो ये राग झूठा हो गया। आज के बाद प्रण लेता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा भैरव राग नहीं गाऊंगा। और भैरव राग के जो पन्ना था ना उनका फाड़ फूड़ करके नदी में बहा दिया। किसी ने कहा बड़ा पागल आदमी है, यहां राजा रीझ गया, इसको संपत्ति दे देता, इससे बढ़िया प्रेम करता, इससे संबंध बनाने से अच्छा, उसकी हाजी हजूरी करने से अच्छा, अरे बड़े अपने गुमान में रह रहा है। लेकिन बंधुओं ये वैष्णव का स्वभाव है। जिस प्रकार भोजन सिद्ध होने पर अन्य किसी का मन यदि उस पर आ जाए तो ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए जगन्नाथपुरी आदि कई मंदिरों में भोजन बनाने वाले जो ठाकुर जी की प्रसाद सिद्ध करते हैं वो नाक पर पट्टी बांधेंगे, मुंह पर पट्टी बांधेंगे। क्यों? कहीं इसकी सुगंधी से हमारा मन ना आ जाए, कहीं इसकी सुगंधी से हमारी जीभ में पानी ना आ जाए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो श्री जगन्नाथ जी के भोग लगने योग्य वो नहीं रहेगा। आजकल के घरों में तो सब्जी बनाते बनाते चख लेते हैं, फिर ठाकुर जी को पधराते हैं। नहीं, हां कई जगह विधान है मंदिरों में कि ठाकुर जी के एक चखिया जी होते हैं। जैसे पुष्टि मार्ग में कई मंदिरों में ऐसा विधान है कि वहां चखिया जी अलग होते हैं। वो चखिया जी क्या करते हैं, वो भी अपने स्वाद के लिए नहीं चखते, वो इसलिए भोजन को ठाकुर जी से पहले चखते हैं कि ठाकुर जी को कोई ऐसी वस्तु ना पहुंचे जिससे ठाकुर जी को मिर्च लग जाए या ज्यादा मीठा हो या खट्टा हो, कुछ ऐसा, इस भाव से थोड़ा चखते, इसलिए उनका नाम ही है चखिया जी। लेकिन आप लोग मत बन जाना चखिया जी, क्योंकि आपके चखने में भाव ये है ही नहीं कि वो ठाकुर जी को प्रिय लगेगा कि नहीं। अरे मेरा पति भोजन करेगा उसको बढ़िया लगेगा कि नहीं, सासू मां कहीं चिल्ला नहीं दें, बच्चे बेचारे स्कूल से आएंगे उनको अच्छा लगे, आप इसलिए चखोगे, इसलिए वो झूठा ही हो जाएगा। तो बाह्य आवरण उससे संसार प्रभावित होता है, ठाकुर जी नहीं। पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना के रूप को, वस्त्रों को देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया अच्छे घर की है, अच्छा आजा बैठ जा। पूतना जाकर के बैठ गई। ठाकुर जी को जैसे ही गोद में लिया भगवान ने अपने दोनों भुजाओं से नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। श्याम सुंदर के इतने सन्निकट पहुंच गई, इतने समीप जाकर के भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। क्या फायदा ऐसे रूप का, क्या फायदा ऐसे गायन का, क्या फायदा ऐसे नृत्य का, क्या फायदा ऐसे पाक भोजन का जिस पर ठाकुर जी ना रीझे। बंधुओं,
मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया आपको ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो भजन साधन आदि ये सब एक तरफ है। यदि आपके अंदर कोई सद्गुण है, जैसे किसी को गाना बहुत अच्छा आता है, किसी को नाचना बहुत अच्छा आता है, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को श्रृंगार करना बहुत अच्छा आता है, आदि आदि ये सांसारिक गुण हैं। इन गुणों का प्रयोग यदि आप लोक रंजन के लिए करोगे तो वो गुण गुण रहेगा, लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत हो तो वही भक्ति बन जाएगा। और एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत हो तो वही भक्ति बन जाएगा। और एक बात कहें, 1008 नाम जप करने वाला जितने दिनों में भगवान की प्राप्ति करेगा, उससे पहले भगवत प्राप्ति वो कर लेगा जो अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाए। गुण ठाकुर जी के लिए, अपने गुण ठाकुर जी को निवेदित करो, अपने गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। कभी गायन करने का मन हो तो श्री राधारमन लाल जी के लिए गाओ, नृत्य करने का मन हो तो ठाकुर जी के लिए नृत्य करो। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि उनको फतेहपुर सीकरी का राजा इतना पीछे पड़ गया उनके कि रोज सैनिक भेज देता, बोले आपका स्वर सुनना है, आपका स्वर सुनना है। कुम्मन दास जी बोले, भैया मैं संसार के लिए नहीं गाता, मैं केवल ठाकुर जी के लिए गाता हूं। घर परिवार के लोग कुम्मन दास जी से कहते, एक बार चले जाओ, थोड़ा गायाओ, कुछ दक्षिणा मिले, आप मत प्रयोग करना, हमको दे देना। अरे राजा से संबंध कौन नहीं बनाता, आप कैसे व्यक्ति हो? कुम्मन दास जी बड़े परेशान हो गए, बोले रोज सैनिक आ जाते हैं लेने। एक दिन कुम्मन दास जी बोले, चलो तुम्हारे राजा को ही देखता हूं, चलो ले चलो। और गोवर्धन से पैदल चल करके गए, आगरा से आगे है फतेहपुर, पहुंच गए। कहिए महाराज क्या सेवा करूं आपकी, बहुत दिन से पीछे लगे हो आप। बादशाह ने उनका स्वागत किया, आइए आइए आइए, बहुत सारे मित्र बुला रखे थे, सबको ये कह करके देखो मेरे यहाँ एक बहुत बढ़िया गवैया आ रहा है। एक बात कहें बंधु, ठाकुर जी के लिए गाने वाले को गवैया बोलना ये बहुत बड़ा अपराध है। गवैया उसको कहिए जो संसार को रिझाता हो, लेकिन जिसकी वाणी में, जिसके स्वर में ठाकुर जी रीझ रहे हैं, वो गवैया नहीं है, वो नचकैया नहीं है, नाचने वाला नहीं है, वो ठाकुर जी का परम भक्त है, वैष्णव है। बादशाह ने कहा, आप उस दिन भैरव राग अलाप रहे थे, सुन करके मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। आपसे प्रार्थना है कि आप भैरव राग सुना दीजिए। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। कुम्मन दास जी बोले, देखो वैसे तो मैंने भैरव राग गाना बंद कर दिया जिस दिन आप वाहवाही करके गए थे, उस दिन से, लेकिन ठाकुर जी के लिए गाना बंद किया है, तुम्हारे लिए गा सकता हूं। राजा बोला, नहीं नहीं, मुझे भैरव राग ही सुनना है, आप राग सुनाओ। कुम्मन दास जी बोले, राग तेरे पसंद का, पद मेरे पसंद का। बोले हाँ यही करो। बोले शब्दों में तो कोई ये नहीं है ना कि तुमको यही गाना है, मैं कुछ भी गा सकता हूं ना। बोले गाओ, आप शब्द कुछ भी बोलो, राग भैरव रखो। कुम्मन दास जी बोले ठीक है। तुरंत महाराज आसन बिछा करके कुम्मन दास जी बैठ गए और कुम्मन दास जी ने राग भैरव में एक पद गाया। पद के शब्द सुनिएगा। भगत को कहा सीख रीसो काम, भगत को कहा सीख रीसो काम, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत,
जाको मुख देखत दुख लागत ताको करन पड़ी प्रणाम। आज मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? जिसके मुख देखने से मुझे महा दुख होता है, आज उसके सामने मुझको प्रणाम करना पड़ रहा है। राजा सोचने लगा, बोले राग तो ये भैरव गा रहे हैं, लेकिन ये तो मेरी निंदा कर रहे हैं इसमें। आज मेरे जीवन का बहुत बुरा दिन है। जिसको एक आंख नहीं देख सकता मैं, आज उसके सामने मुझे बैठ करके गाना पड़ रहा है। भगत को कहा सीकरी सो का, और कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभनदास जी ने भैरव राग गाया। और भैरव राग में क्या कह रहे हैं? बोले आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आज का दिन मेरा सबसे बुरा दिन है। क्यों? बोले जो हर क्षण में ठाकुर जी को याद करता था, आज गोवर्धन से पैदल चल के आया सीकरी तक, मेरी पादुका टूट गई। और पादुका टूटने की वजह से मेरे पैर में छाले पड़ गए, और मैं जो निरंतर भगवान को याद करता था, मेरा वो ध्यान छालों की तरफ चला गया। इस राजा की वजह से आज मैं ठाकुर जी को भूल गया। कुंभनदास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। अरे भैया, हमारा स्वर, हमारा रहना, हमारा जीना, हमारा प्रत्येक क्षण हमारे लाल जी के लिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कृपा करके हमको उनसे दूर मत करो। राजा ने जितने लोग बुलाए थे सुनने के लिए, सब राजा को देखने लगे, बोले ये तो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। राजा ने अपनी बुराई छुपाने के लिए सोचा कि इतनी दक्षिणा दे दूंगा कि फिर वाहवाही हो जाएगी। वाह, देखो इन्होंने राजा की निंदा करी, फिर भी राजा ने खूब दक्षिणा दी। राजा ने कहा, वाह कुंभनदास जी, कितना सुंदर गाया आपने। आप जो कहेंगे मैं वो आपको देने को तैयार हूं। यहां तक कि यदि आप आधी सल्तनत फतेहपुर की मांग लेंगे तो मैं वो भी आपके न्योछावर कर दूंगा दक्षिणा में। आप मांगने में देरी मत कीजिए, मांगिए, मैं क्या दूं आपको, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। कुंभनदास जी बोले, भैया तुम प्रसन्न हो हमसे? बोले हाँ। देना चाहते हो? बोले जी। वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। राजा ने कहा, आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, वचन देते हैं, जो मांगेंगे सो देंगे। कुंभनदास जी ने अपने कुर्ते का ऐसे पल्लू बनाया और कहा, आज के बाद अपना चेहरा हमको मत दिखाना, ये दक्षिणा दे दो। आज के बाद आप दिखना नहीं हमको। ऐसे कुंभनदास, ये है कृष्ण भक्त। संसार को रिझाना, लुभाना, आकर्षित करना तो बहुत दूर की बात है, उसको ठुकरा देता है। ये कृष्ण भक्त की स्थिति है।
बस हमारे ठाकुर जी हमसे रीझ हैं और कोई ना रीझ है। ठीक है, आप प्रयास मत करो किसी को रिझाने का। कोई आपसे रीझ रहा है तो उसको तो रोक नहीं सकते आप, लेकिन वो रीझे तो फिर आप और प्रयास करो कि वो और रीझे, तो यहीं पर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। कोई अपने आप रीझ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास मत करो उसको रिझाने का। आप तो अपने ठाकुर जी की भक्ति में ही लगे रहो। तो हमारी इस बात को मान लीजिए बंधुओं, अपने गुण को खोजिए और उस गुण को ठाकुर जी को निवेदित कीजिए। ठाकुर जी को वो ज्यादा प्रिय है, आपके भजन से ज्यादा प्रिय है, प्रिय। माफ कीजिए, भजन करने से ठाकुर जी को क्या मिलता है? हम भजन करते हैं, ठाकुर जी को क्या मिल रहा है? भजन करने से वास्तव में आप अपने ही कर्म को सहज बनाते हो, अपनी प्रारब्धों को सहज बनाते हो। ठाकुर जी के पास में बैक टू बैक कोई मिस कॉल मारता रहे आपके फोन पे, और मिस कॉल आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, मैसेज आते जा रहे हैं दे दनादन, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार इतने फोन कर रहा है, इतने मैसेज कर रहा है, ठीक है इसका जो काम रुका पड़ा बनवा दो, लो करवा दिया। ठीक इसी प्रकार निरंतर ठाकुर जी को आप फोन करते रहो, कॉल करते रहो, तो ठाकुर जी उस प्रभाव से आपके कार्यों को सिद्ध कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए तो आपको अपने गुण नियोजित करने पड़ेंगे। अपना गुण अर्पित करो ठाकुर जी को। पूतना अति सुंदर बनकर के गई, भगवान ने उसको नहीं देखा। बंधुओं, दर्शन में प्रयास करना कि हम पूतना की तरह ना जाएं कभी ठाकुर जी के पास। पूतना ने क्या क्या गलती की है? पूतना की सबसे पहली गलती यह है कि पूतना जैसी थी वैसी नहीं गई ठाकुर जी के पास, अपना रूप बदल करके गई। और माफ कीजिए, यहां रूप का मतलब आप श्रृंगार से मत लीजिएगा कि पूतना श्रृंगार करके गई इसलिए ठाकुर जी को नहीं भाई, नहीं, वो राक्षसी थी, ये उसका राक्षसत्व गुण था, लेकिन वो ठाकुर जी के पास लक्ष्मित्व गुण के साथ गई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। आप जैसे हो वैसे जाओ भैया। वैद्य के पास, डॉक्टर के पास अपनी बीमारी लेकर के जाते, ना कि बीमारी छुपा के जाते। बीमारी छुपा के जाओगे तो डॉक्टर औषधि दे ही नहीं पाएगा। ठाकुर जी वैद्य हैं, ठाकुर जी डॉक्टर हैं, इनके सामने आप जैसे हो वैसे जाओ। चिकित्सा करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, चिकित्सा ठाकुर जी करेंगे। तो पूतना की सबसे पहली गलती क्या है? पूतना अपना रूप बदल करके गई है, अपने अवगुणों को छुपा करके गई है। पूतना की दूसरी गलती क्या है? ठीक है, तूने अपना रूप बदला, अपने अवगुण तुमने छुपाए, लेकिन तुमने गोकुल पहुंच करके क्या किया? जितने भी ब्रजवासी ठाकुर जी के उत्सव को मना रहे थे, ठाकुर जी की लीला गा रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आप कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका ध्यान कथा से हटके वहां चला जाए, वो पूतना ही है जिसकी तरफ आपका ध्यान गया। इसलिए सब लोग इसी भाव से कथा में बैठा करो कि किसी का हम पर भाव नहीं चला जाए, नहीं तो हम पूतना माने जाएंगे। कथा में उठना, बैठना, आना जाना, ये भी इतने संकोच से होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले। कई लोग विचार नहीं करते, ऐसे घूम लेते हैं, यहीं चढ़ गए, वहीं बैठ गए, सबका नजर जाती फिर उनके ऊपर। अब यहाँ व्यास जी कहते सुनो, इधर देखो, कथा सुनो भैया, हम सुना रहे हैं कुछ, उधर मत देखो, यहां देखो। क्यों? ये कारण है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई हंसी की बात नहीं है भैया। आप यदि कथा के मध्य में कहीं और आपका ध्यान जा रहा है तो जिसके प्रति ध्यान जा रहा है वो दोष है, नहीं जाना चाहिए।
पूतना को भगवान ने इसीलिए नहीं देखा कि तुम आई थी, रूप बदल के आई थी, ठीक है, तुमने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट क्यों किया, अपने ऊपर आकर्षित क्यों कर लिया। इसलिए कहीं भी कथा होती है तो किसी नेता को कथा में आना हो, किसी सेलिब्रिटी को कथा में आना हो, हमको अगर पता चल जाए तो हम आयोजकों से पहले ही बोल देते हैं उनको बोलो 5 मिनट बचे तब आए। क्यों, वो आएंगे सब उन्हीं को देखेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, वो बेचारे पूतना बन जाएंगे और फिर ठाकुर जी उनको देखेंगे नहीं। कथा के बीच में संत आए, कथा के बीच में वैष्णव आए, कथा के बीच में कोई भगवत गुणानुवाद कहने वाले आए तो दोष नहीं, पर कथा के मध्य में अन्य कोई भी आकर्षण करने वाला आ गया तो दोष आपको लगेगा। और ये कितना, इससे बड़ा दोष क्या होगा कि ठाकुर जी नजर बंद कर लें आपसे। तो पूतना की पहली गलती कि वो आवरण चढ़ा करके आई है, अपने दोषों को छुपा करके आई है। पूतना की दूसरी गलती, पूतना सबको आकर्षित करने के लिए आई है, और सबको करो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं उनको आकर्षित कर रही हो तुम अपनी तरफ। आनंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये कोई भजन नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, ये मंत्र है। अगर आप इसमें भी नाच रहे हो, थिलक रहे हो, गा रहे हो तो ये भी एक भक्ति है। ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे हैं, उनकी भक्ति थी वो, और बीच में आकर के अविद्या रूपी पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबने उत्सव छोड़ दिया, उसको देखने लगे। ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। तो ये पूतना की कुछ गलतियां हैं बंधुओं, इनसे बचो, इन पर कभी आकृष्ट मत हो। कितने लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उतने लोगों में तिरुपति बालाजी किसको देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हजारों लोगों में हम भी वृंदावन जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उन हजारों के दर्शन के साथ जब हम राधा रमन जी के पास जाते हैं तो राधा रमन जी की दृष्टि हम पर पड़ती है, ये महत्वपूर्ण है। पूतना का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। इसलिए भैया कभी भी कथा में, भक्ति में, भाव में, ठाकुर जी के दर्शन में पूतना मत बनिएगा। जैसे हो वैसे जाओ। हम संसार से सदैव अपने दोष छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के आगे दोष मत छुपाइए, दोष प्रकट कीजिए। हम तो कहते हैं भैया अपने दोषों की लिस्ट खुद बनाओ, आज ही ये काम कीजिए, अपनी दोषों की लिस्ट खुद बनाइए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मुझे ये होता है ये, और वो सारे दोषों की लिस्ट अपने ठाकुर जी, अपने गोपाल जी के सिंहासन के नीचे रख दो मंदिर में। ठाकुर जी ये दोष हैं हमारे, आपको सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, कृपा करो अब इनको सुधारने का काम आपका है नाथ। मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मैं अपने दोष सुधारूं। वे चिकित्सक हैं भैया, वो कुब्जा की टेढ़ी कमर सीधी कर सकते हैं, वो सुदामा की निर्धनता को साक्षात एक श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में उनका निर्माण कर सकते हैं। वो बानर, जिन बानरों से सब भयभीत होते हैं, उन बानरों को अपना मित्र बना सकते हैं, और 10 मुख वाले दशानन को उसके पद से गिरा सकते हैं। उनसे अच्छा शिक्षक, उनसे अच्छा चिकित्सक कोई नहीं है। बस करना क्या है, जैसे हो वैसे जाओ। पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने अंत में उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। पूतना बोली 1 मिनट में बालक मर जाता है, ये तो बहुत देर हो गई, मर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब पूतना के प्राण पीने शुरू किए भगवान, पूतना ने ठाकुर जी को दूर किया,
लेकिन ठाकुर जी ने तो गाढ़म कराभ्याम, इतना कस के पूतना को पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी को दूर नहीं कर पाई। और जैसे ही भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना अपने भयाभय रूप में आने लगी, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल रूप हो गया, बड़े बड़े नाखून, उसके नेत्र, और जैसा भी था उसका रूप वो सब प्रकट हो गया। और हमारे रसिक जन कहते हैं, जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई, ठाकुर जी ने तब नेत्र खोले। अब देखा पूतना को, हाँ ये हो तुम, ये जो तुम छुपा छुपा करके अपना रूप लाते हो ना मेरे आगे। माफ कीजिएगा बंधुओं, मैं महाराज जी, गुरु जी, जो भी आप मानो, लेकिन यदि इसी अहम में मैं व्यासपीठ पर बैठूंगा ना, तो मैं भी पूतना हूं कि मैं एक महाराज हूं, मैं एक गुरु जी हूं, मैं जय हूं। नहीं, इसी अहम में यदि मैं मंदिर दर्शन करने जाऊं, तो मैं भी पूतना हूं। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है जब व्यक्ति अपना रूप बदल लेता है। बार बार कहूंगा, मैं श्रृंगार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविकता के लिए कह रहा हूं। जब वास्तविकता को आप छुपाते हो, अच्छा दिखाने का प्रयास करते हो नहीं, तब ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। जैसे हो वैसे आओ।